अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आप सब मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं हूँ अलीशा अंसर। अच्छा नाजरीन, एक बहुत अहम चीज़ जो कि मार्केट में रख दी गई है और वो चीज़ है पाकिस्तान के मिनरल्स। ये जो मादनियात पाकिस्तान के पास है, इनके हवाले से मैं ख़ास बातें आपके सामने रखना चाहूँगी। ये इन लोगों से मालूम होती हैं जो मादनियात के बारे में काम करते रहे हैं, इसके ऊपर रिसर्च करते रहे हैं, जिनके पास काफ़ी अच्छा डाटा भी महफूज है। इस हवाले से इनका ये दावा है कि दुनिया के जो टॉप 10 ममालिक हैं जहाँ पे ज़बरदस्त किस्म की मादनियात मौजूद हैं, इनमें एक मुल्क पाकिस्तान भी है। हालांकि आप गूगल करके देखें तो पाकिस्तान का नाम नहीं आता। लेकिन पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं आता? क्योंकि पाकिस्तान के ज़्यादातर रिजर्व जो हैं इस वक्त पाकिस्तान के पास मौजूद तो हैं, लेकिन इस्तेमाल में नहीं है। अनअनाउंस, बग़ैर छेड़े हुए पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े रिज़र्व पड़े हैं, मिनरल्स के, मादनियात के, और इतनी चीज़ें पाकिस्तान में पड़ी हुई हैं कि पाकिस्तान टॉप 10 ममालिक के अंदर, कुछ लोग तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान का शुमार टॉप 5 ममालिक में होता है, क्योंकि पाकिस्तान में मिनरल्स बहुत किस्म के हैं। यानी कि अगर आप वैरायटी देखें तो ज्वेलरी आइटम्स बेशुमार है। पाकिस्तान में ज़मुर्द निकलता है, याकूत निकलता है, पाकिस्तान के अंदर एमरल्ड निकलता है, पता नहीं कौन कौन से ऐसे नाम हैं, इनके नाम भी मुझे नहीं पता। अब ऐसे रियर अर्थ एलिमेंट पाकिस्तान में बहुत बड़ी मिकदार में निकलते हैं। कॉपर निकलता है, सोना निकलता है, लिथियम निकलती है, इसके अलावा गैसेस पाकिस्तान में निकलती हैं। ये पेट्रोलियम मसनूआत हैं वो भी पाकिस्तान में निकलती हैं। रूबी पाकिस्तान में निकलता है। इसके अलावा पाकिस्तान में जो है वो यूरेनियम निकलता है। बेशुमार ऐसे एलिमेंट हैं जो फ्यूचर इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होंगे। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में ऐसे मिनरल्स भी निकलते हैं जिनसे आप सोलर पैनल्स और सस्ते बहुत अच्छी क्वालिटी के बना सकते हैं। पाकिस्तान में ऐसे मिनरल्स भी निकलते हैं जिनमें लिथियम सबसे टॉप पे है, जिससे आप ज़बरदस्त किस्म की फ्यूचर बैटरीज तैयार कर सकते हैं जो बहुत तेज़ी से रिचार्जेबल होंगी और बहुत देर तक वो काम कर सकती हैं। तो जो फ्यूचर फ्यूल है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मैसर है। बहुत सारे इलाकों में शिकार खेलते हुए ऐसे पत्थर देखे गए हैं जो कि ज़मीन के अंदर गड़े थे और उन पर निशान लगे हुए थे, और दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि चाइनीज़ कंपनी आई थी, उन्होंने यहाँ पे खुदाई की और वो चीज़ें चेक करके गए हैं। तो पाकिस्तान के बेशुमार इलाकों में परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में या इनके दौर से पहले भी चाइनीज़ कंपनी ने बहुत सारे सर्वेस किए हैं, और इतने ज़बरदस्त सर्वेस किए थे जो इनको एग्जैक्टली पता है कि पाकिस्तान में कौन सी चीज़ कहाँ पे पड़ी है। चाइना की पाकिस्तान की सरजमीन के बारे में ज़बरदस्त किस्म की तहकीक है, और ये ना सिर्फ पाकिस्तान की सरजमीन के बारे में है बल्कि इन्होंने जियोलॉजिकल सर्विसेज इसके तमाम ममालिक में, अफ़गानिस्तान में, सेंट्रल एशिया में, हर जगह पे इन्होंने ये सर्वेस किए हैं, और एग्जैक्टली पता है इनको कि ज़मीन के अंदर कौन सी धात कितनी बड़ी मिकदार में मौजूद है। और इसी वजह से तो इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दिया है, यानी 60 अरब डॉलर के करीब। इन्हें पता है कि हमने पाकिस्तान पर लगा तो दिया, लेकिन ये पाकिस्तान पैसा वापस नहीं कर सकता। लेकिन वो ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान की ज़मीन के नीचे इतना पैसा पड़ा हुआ है कि 2 काने भी अगर इन्हें मिल जाएं तो वह सारा पैसा पूरा हो जाता है। एक एक कान के अंदर जो है वो अरबों डॉलर की मादनियात पड़ी हैं, अरबों डॉलर का सामान पड़ा है, और ये वो सामान है जो पूरी दुनिया के अंदर इसकी बहुत बड़ी डिमांड है। ना सिर्फ डिमांड है बल्कि फ्यूचर के अंदर जो नई इन्वेंशंस होने जा रही हैं इनमें इनका एक बहुत बड़ा रोल होगा। अब पाकिस्तान इससे पैसा कैसे बना सकता है, सवाल ये पैदा होता है। देखें, अभी तक तो पाकिस्तान ने बड़ी गलती की है। पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने इन सौदों के अंदर हमेशा दिलचस्पी जाहिर की है, और ऐसी कंपनीज़ को सौदे दिए गए हैं, ये मादनियात दी गई हैं जो यहाँ से ट्रकों के ट्रक भर के रॉ मटेरियल को अपने मुल्कों में ले जाते हैं, कंटेनर्स भर के अपने मुल्कों में ले जाते हैं। ये अपने मुल्कों में ले जाकर इसको अलग अलग करते हैं और वहाँ से पाकिस्तान को बताते हैं जनाब इतना सोना निकला है तो इतना नहीं निकला, और वो एक एवरेज के हिसाब से पाकिस्तान को कुछ पैसा दे देते हैं। पाकिस्तान को जो पैसा देते हैं वो ना होने के बराबर है, और जब वो इस पर प्रोसेसिंग शुरू करते हैं, प्रोसेसिंग कहते हैं जब वो अलग अलग करते हैं, तो वो जो सामान पाकिस्तान को बताते हैं, पाकिस्तान इसी मालूमात का मरहून मिन्नत है, क्योंकि पाकिस्तान के पास फैक्ट चेक करने का या काउंटर चेक करने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि वो तो अपने साथ ले गए ना सारा का सारा सामान उठा के। वहाँ जाके कितना निकला, क्या निकला, अब वो तो वही जानते हैं। ऐसा नहीं होता कि जहाँ से आपको कोई धात निकाल रहे हैं या जहाँ से आप कोई पत्थर निकाल रहे हैं या जहाँ से आप कोई हीरे जवाहरात निकाल रहे हैं तो वहाँ से वो सारे इकट्ठे निकलते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं, बहुत बड़े बड़े पीस होते हैं, इनको ले जाते हैं, फिर इनके अंदर काम होता है बाकायदा। बाज़ औक़ात ज़्यादा और बाज़ औक़ात कम निकलता है, तो वो वहाँ से खुद ही बता देते हैं कि जनाब इतना निकला और इतना नहीं निकला। इसके हिसाब से वो आपको पैसा देते हैं। एक तो हमें पैसा बहुत कम मिलता है, यानी कि फ़र्ज़ करें हमने इनके साथ मुआहिदा किया हुआ है कि वो 100 रुपये का लेकर जाएंगे सामान, तो इसमें से जितना निकलेगा इसमें से आधा वो हमें देंगे।
अब वो वहाँ जाकर बताते हैं जनाब वो तो इतना थोड़ा सा निकला है। तो आपको 100 में से 20 रुपये मिले ना, बाकी तो पैसे वो ले गए ना, उन्होंने कमा दिया। अब इसकी फर्दर प्रोसेसिंग करते हैं, इसे जो है वो एक शेप देते हैं, इसके ऊपर काम करते हैं, और जब वो इसके ऊपर काम करते हैं तो फिर वो बन जाता है 1000 रुपये का वैल्यू एडिशन हो जाती है उसकी, क्योंकि मशीनें इनके पास लगी हुई हैं, इन्होंने वहाँ पे एक्सपर्ट्स बिठाए हुए हैं, इन्होंने वहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगाई हुई हैं। तो वो वहाँ से जो आपका रॉ मटेरियल उठाते हैं, वहाँ लेकर जाते हैं, वहाँ से इसके अंदर एक कीमती धातें निकलती हैं। कीमती धातें निकालने के बाद इनकी प्रोसेसिंग करते हैं, तो वो जो चीज़ आपसे 20 रुपये की या 25 रुपये की लेकर जाते हैं, वहाँ पे 1000 रुपये की बन जाती है। ये हमने बड़े गंदे गंदे मुआहदे किए हुए हैं सिर्फ अपनी छोटी छोटी कमीशन के चक्कर में, अपना छोटा छोटा मुंह काला करने के चक्कर में, जैसा कि हमने रिकॉर्डों के साथ किया, जैसा कि हमने बाकी मुआहदों के साथ किया। और जब हमें होश आती है, हम खड़े होते हैं या लोग खड़े होते हैं, तो फिर हम पे जुर्माने हो जाते हैं आलमी अदालतों के अंदर। तो इससे बचना कैसे है? देखिए, पाकिस्तान के अंदर बेशुमार मादनी दौलत है जो पाकिस्तान में निकलती है, बेशुमार मादनियात पाकिस्तान के पास मौजूद हैं, और बहुत सारी मादनियात या बहुत सारी आपके पास कानें ऐसी हैं, या बहुत सारे आपके पास ज़खायर ऐसे हैं जिन्हें पाकिस्तान ने अभी तक छेड़ा ही नहीं है, वहाँ तक अभी तक रास्ते ही नहीं बने हुए। तो फ्यूचर में आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। यह शहबाज शरीफ की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जितना कर्जा आपने दुनिया से लिया हुआ है वो तो आप एक इलाके की माइंड्स देकर उड़ा सकते हैं, आप इनसे जान छुड़ा सकते हैं। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को मालो माल किया हुआ है, लेकिन ये माल कौम की जेब में जाएगा, ये चंद इस्टेब्लिशमेंट के लोग या करप्ट सियासतदान या माफियाज वो इस माल को अपने बैरूनी अकाउंट के साथ मिलकर खा जाएंगे? ये है वो बड़ा सवाल जिसका किसी के पास कोई जवाब नहीं। इंशाल्लाह नाज़रीन, कल इस जवाब के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।